हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बनाएंगे चिकन बिरयानी। तो चिकन बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए ऑब्वियसली चिकन। ओके, तो बाकी इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। होल मसालास में हमें चाहिए ग्रीन एंड ब्लैक कार्डमम, सिनेमन स्टिक्स, बे लीफ, स्टार अनीस, क्लोव्स। और पाउडर्ड मसाला में हमें चाहिए मेनली रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, मेथी लीव्स ड्राई वाली, और स्टोन फ्लावर, इसको पत्थर का फूल भी बोलते हैं। और हमें चाहिए ऑब्वियसली सॉल्ट टू टेस्ट। और फिर मैंने लिए गाइस 2 एग्स। दिस इज टोटली ऑप्शनल, आप स्किप भी कर सकते हो। सो मैंने अभी फिलहाल 2 एग्स लिए हैं। और हमें चाहिए पुदीना, धनिया, लेमन, जिंजर गार्लिक पेस्ट, योगर्ट। और मैंने ये फ्राइड अनियंस लिए हैं, तो मैंने अलग से थोड़े से खुद से भी फ्राई किए हुए हैं। तो आप इट्स अप टू यू, लाइक आप, मेरे पास कम थे तो मैंने ये थोड़े और फ्राई कर लिए हैं। और थोड़ा सा हमें घी भी चाहिए होगा, सो वो मैं आपको बाद में बताती हूँ किस लिए। ओके, तो अब आते हैं हम राइस पे। तो राइस मैंने इंडिया गेट बासमती राइस यूज़ किया गाइस, क्लासिक वाला। तो आई विल रिकमेंड यू आप यही वाला यूज़ करना। इसका कवर ऐसे ब्राउन से कलर का होता है। और साथ में ना मैंने थोड़े से सेला राइस भी यूज़ करे हैं, एंड दिस इज़ टोटली ऑप्शनल, आप स्किप भी कर सकते हो। आप सिर्फ बासमती राइस से भी बना सकते हो। लेट्स नाउ मूव ऑन टू द मैरिनेशन प्रोसेस। ओके, तो मैरिनेशन के लिए गाइस सबसे पहला और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज, जो आपका चिकन है ना, उसको थोड़ा अच्छे से उसको स्कोर कर लो। नाइफ से कर लो, फोक से कर लो, जैसे भी आपको अच्छा लगता है। उससे क्या होगा, मैरिनेशन में हम जो भी इंग्रेडिएंट्स में उसको मैरिनेट करेंगे ना, तो उसका पूरा फ्लेवर जो है ना वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, तो मैरिनेशन के लिए अब सबसे पहले हमें चाहिए योगर्ट। मैंने डाला 2 टेबल स्पून ऑफ योगर्ट। और उसमें हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो मैंने ऑलमोस्ट 1 जस्ट टेक 1 बिग टेबल स्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट। और फिर हम डालेंगे इसमें, अब मैंने डाला है 4 टीस्पून्स ऑफ रेड चिली पाउडर। दिस इज़ ऑल एज पर योर टेस्ट, आप कम ज़्यादा डाल सकते हो। मुझे स्पाइसी पसंद है तो मैं ज़्यादा चिली डाल रही हूँ। 1/4 टीस्पून ऑफ टर्मरिक, 2 बिग teaspoons of धनिया पाउडर, like coriander powder, and 1 teaspoon of garam masala, 1 teaspoon of salt, like 2 teaspoons of salt. और अब हम डालेंगे थोड़ी सी ड्राई मेथी। ये भी आपके टेस्ट के हिसाब से है, जितना भी आप डालना चाहते हो, पर बहुत ज़्यादा मत डालना। और ये स्टोन फ्लावर थोड़ा सा। अब हम इसमें डालेंगे, नाउ वील ऐड 1/2 टेबल स्पून ऑफ सरसों ऑयल। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो, मैंने यहाँ पे सरसों का तेल यूज़ किया है। अब हम 1/2 लेमन स्क्वीज़ कर देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम इसमें पूरा चिकन डाल देंगे। अब इसमें हम चिकन डाल के उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ी सी इसमें हम धनिया और पुदीने की पत्तियाँ और डाल देंगे। अब राइस को मैशर कर लेते हैं। मैंने 700 ग्राम्स चिकन के लिए 2 कप राइस लिया है। अब ये राइस को ना हमने धो लिया अच्छे से। अब मीडियम फ्लेम पे हम पैन रख लेंगे अपना, और उसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून्स ऑफ घी। अब हम इसमें डालेंगे तेज पत्ता, सिनेमन, 1 छोटी ग्रीन इलायची, 1-2, आप लिटरली आप ये वाले स्टेप पे ना जितना भी आपका मन है आप उतनी चीज़ें डाल सकते हो। लौंग, फिर हम डालेंगे स्टार अनीस। फिर हम इस स्टेप पे भी थोड़ा सा स्टोन फ्लावर डालेंगे। तो मैंने ये देखो इतना सा स्टोन फ्लावर भी डाल दिया। अब हम गाइस पानी गर्म करेंगे। तो एक टिप ये है कि अगर 2 कप राइस यूज़ कर रहे हैं हम, तो ऑलमोस्ट 8 कप्स ऑफ पानी यूज़ करना। मैंने बिना मेजरमेंट के डाला है, तो अगर आगे चल के मुझे लगा ना कि कम पानी है तो हम थोड़ा और भी डाल सकते हैं। और फ्लेम को ना थोड़ा हाई कर दो, और जब भी ये पानी ना रोर बॉयल होना शुरू हो जाएगा ना, ऐसे बबल्स आने शुरू हो जाएंगे, देखो ये बबल्स आ रहे हैं ना, तब हम इसमें पूरे के पूरे राइस डाल देंगे। इस स्टेज पे ना गाइस आपके जो एग्स है ना, अगर आप एग्स भी ऐड कर रहे हो तो इसी टाइम पे 2 एग्स भी ऐड कर दो, और थोड़ा सॉल्ट भी डाल दो। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट डाला है, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। अब जब तक हमारे राइस कुक हो रहे हैं, हम दूसरे पैन में ऑयल डाल लेते हैं। अब जब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है ना, हम राइस चेक कर लेते हैं। तो राइस में भी पानी और डलेगा, तो मैं थोड़ा और पानी डाल रही हूँ। और ये देखो गाइस, राइस को ना थोड़ा ऐसे उठा के देख रही हूँ मैं। अभी देखो इसको तोड़ने से ना ये ऐसे एकदम से टूट गया सी। तो ये ऐसे ना एकदम से टूटना नहीं चाहिए, मतलब ये 3/4 कुक होना चाहिए।
विच इज़ लाइक 70%। तो अब मैं इसमें एग्स भी डाल देती हूँ ताकि वो कुक हो जाएं। तो गाइस ऑयल ना आप मेक श्योर कि अच्छे से आप गरम करके फिर चिकन डालना, क्योंकि मैं सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ, तो अगर गरम नहीं होगा ना तेल तो स्मेल आएगी बाद में। अब राइस को कवर कर देते हैं 2 से 3 मिनट और पकने के लिए। अब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम पूरा मैरिनेटेड चिकन जो है वो ऑयल में डाल देंगे। एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर दो और उसके बाद हम इसको तब तक कुक होने देंगे ढक के जब तक ये मतलब पूरा ना ऐसे वाइट कलर का नहीं हो जाता। और अब मैं इसमें थोड़ा सा पुदीना और डाल रही हूँ, थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा हम धनिया भी डाल देते हैं। अब गाइस राइस हमारे अच्छे से कुक हो चुके हैं, तो अब हम इसको फटाफट से पानी निकाल देते हैं इसका, और एग्स को हम साइड में रख देंगे। अब ये देखो कितना, इसको प्रेस करके देखो कितना अच्छे से परफेक्टली कुक हो चुका है ये। अब चिकन चेक कर लेते हैं, देखो कितना अच्छा कलर आ गया इसका ना, पूरा अब ये अच्छे वाला कुक हो चुका, मतलब ये ऑलमोस्ट 90% कुक हो चुका है। तो हम इसकी ना करी थोड़ी सी निकाल, लाइक ग्रेवी थोड़ी सी निकाल लेते हैं साइड में, जो कि हम राइस के ना ऊपर डालेंगे जब हम पूरे राइस डाल देंगे ना। ये देखो अभी भी थोड़ी सी है पर लेकिन इतनी सी बहुत है, इसको रहने देते हैं ऐसे ही। अब गाइस पूरे राइस डाल दो इसके ऊपर, और जो एग्स थे वो भी फिर से इसके अंदर ऐसे थोड़ा हल्के हाथ से ना ऐसे अंदर करके रख दो। मेक श्योर कि आप ना राइस को बहुत ज़्यादा हार्ड हैंड से प्रेस मत करना, ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट रखना, तो उससे बिरयानी बहुत अच्छी बनेगी। तो अब ये जो ग्रेवी है ये भी हम पूरी डाल देते हैं ऊपर। अब मैंने डाले हैं फ्राइड अनियंस, इसके ऊपर हम थोड़ा सा फिर से कोरिएंडर डाल देते हैं और थोड़े से मिंट लीव्स फिर से। बस जितना ज़्यादा मिंट और कोरिएंडर डालते हैं ना उतनी अच्छी खुशबू आती है बिरयानी की। तो अब हम थोड़ा सा घी डाल देंगे, लाइक 2 टीस्पून्स। अब ये डिश हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको कवर करके अराउंड 20 मिनट्स तक मीडियम लो पे कुक होने देंगे। तो अब गाइस 20 मिनट्स हो चुके हैं, अब ये कुछ ऐसी लग रही है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। इसको ना एकदम से ओपन मत करना, थोड़ी देर रख देना, उससे वो फ्लेवर जो है वो और ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है। ये देखो ऐसी लग रही है। तो अब हम इसको, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो अब हम इसको सर्व करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ये वाली रेसिपी ना गाइस एक बार ही ज़रूर ट्राई करना, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो बाकियों से भी शेयर करना। ऐसे ही किसी और व्लॉग में फिर से मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।